मोदी जी, आपको उनको कोई तो मंत्री बनाना चाहिए था। वो कब तक चाय बिस्किट बेचेंगे? मैंने हर वक्त कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। आप लोग देख रहे हैं, एकदम खास तैयारी है कि हमारे बाल खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग गेटअप करके आए हैं वीक पहन के, होली के लिए स्पेशल। होली तो गाना गाए, होली का गाली गाते हैं। ओके। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी गुलाबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ढुमका। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू एवरीवन। नहीं उड़ाएंगे। ओके, 1 2 हैप्पी होली। एआईबी को लेके काफी बवाल हो रहा है, उस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं खुद जाके खुद गालियां देना चाहूँगी किसको? सबको, क्योंकि मज़ा आता है, लोग यही सुनना चाहते हैं। बिकॉज आज देखिए तो सबसे हाईएस्ट टीआरपी अगर गूगल पे जाके देखे तो यही है यूट्यूब पे। तो सो गुड ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल में है वो बोलना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब्यूज़ करना चाहिए तो अब्यूज़ करे, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि सबने चीटिंग की है, वो उनकी करण जौहर उनकी वॉइस नहीं है। बिकॉज रणबीर इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड करण इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ये उनकी आवाज़ है ही नहीं और किसी ने डब किया है, उनके फेस पे किसी ने डब किया है, उनकी आवाज़ है नहीं। ये मैं राकेश सावंत कह रही हूँ, ये उनकी आवाज़ नहीं है, सबने उनके साथ चिटिंग की है। जैसा अभी मैं बोल रही हूँ, ऐसे बोल दे वो तो कोई मेरे फेस पे गालियाँ डाल दे तो आपको लगेगा कि मैं गालियाँ बोल रही हूँ। That's it. राखी, आपने कहा आपको योगा करना पड़ा अपने बॉडी को स्लिम मेंटेन रखने के लिए, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हैं, क्यों ये सब करना पड़ रहा है? बहुत जल्द एक जन है, उसकी वाट लगानी है। वो कौन जन है वो तो बताइए। मैं राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने। यू अंडरस्टैंड? लीला को पूरा गीला कर दूंगी। अब देखिए, मैं इंडियन लड़की हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी आई। अब ये सब कुछ मुझे पहनने के लिए उसी ने मजबूर किया। सो आई एम हियर और उससे ज़्यादा हॉट लग रही है, ज़्यादा हॉट। यू सनी लियोनी, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माई इंडिया, ओके? यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई फिल्म इंडस्ट्री। दैट्स इट। तुम उधर जाके अपना जो लॉलीपॉप खाना है लॉलीपॉप खाओ, जो करना है वो करो, ओके? नॉट हियर, ओके? यूपी में जैसे मुख्यमंत्री योगी जी बने और बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं कि तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो बहुत ही शौक हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि बाबा रामदेव जी को पीछे क्यों रखा गया। बाबा रामदेव जी मंत्री क्यों नहीं बने, दूसरे सब योगी मंत्री बन रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि समाज का सुधार हो रहा है, सभी साधु संत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और सभी साधु संत कुर्सी पर बैठ के देश को सुधार रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हूँ कि हमारे बाबा रामदेव जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी को सपोर्ट करने वाले तो वो थे। मोदी जी, आपको उनको कोई तो मंत्री बनाना चाहिए था। वो कब तक चाय बिस्किट बेचेंगे, कब तक साबुन बिस्किट बेचेंगे? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं चाहती हूँ कि बाबा रामदेव जी मंत्री बने। मैडम, जैसे कि मोदी की आपने बात, कब तक आटा बेचेंगे, कब तक आटा बेचेंगे? मैडम जी बिल्कुल, ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं अथर रोड जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने। आप सब लोगों ने देखा, सालों पहले मैं गई थी या नहीं गई थी, बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर वक्त कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, आपके देश की बेटी हूँ। मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूँ ये सीलिंग फैन हटे। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए
फैन से भी आ सकती है। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है। सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा गरीब है। ये रिपोर्टर कौन से चैनल से, कौन से चैनल से वो वहाँ पे बैठा है वो, लेकिन तुम्हें पता है नीचे कितना डैमेज हुआ है, और आप ऐसा बोलते हैं मीडिया पर्सन होकर उनकी तरफ से क्या आप उनको उंगली कर रही है, उंगली कर रही है। दिस इज नॉट फेयर बॉस। मैं उंगली नहीं करती, मैं करोड़ों का केस ठोक देती हूँ, आपको चलता? आपने ऐसे किया क्यों? अब माफ आप एक मेल हो, फीमेल को बोल रहे हो उंगली कर रही है, मतलब दिस इज नॉट फेयर। फीमेल तो मैं हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी। हाँ, तो आप क्यों ऐसा शब्द क्यों यूज कर रही है उंगली कर रही है? मैं कौन सा उंगली कर रही हूँ? उंगली इन द सेंस कि आप ऐसे करना के मतलब आप नहीं कर नहीं करोगे, माफ कर दी। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो सब जगह छप जाएगा, जिस तरह उन्होंने छापा तो सब जगह छप जाएगा। समझ गए आप? अगर मुझे वो अगर यहाँ पे बैठ के मैंने अपॉलॉजी अगर मैं नहीं लिया होता तो अभी कोर्ट में होती ना मैं, तो मतलब नहीं है ना, मैं कोर्ट में होती ना बस। पर ये अपना घर है सेंटा, हमारी इंडस्ट्री है। दूसरों की तरह शिल्पा, दूसरों की तरह मैं कोर्ट में तो नहीं गई ना। फिर भाई ऐसा नहीं है, तो मेरा भाई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात सॉरी की नहीं है, बात है गलत लगता है ये उंगली। आप ही उंगली बोलोगे तो उंगली मतलब वेरी बैड वर्ड। मैं कभी किसी को उंगली नहीं करती। नहीं कोई आगे नहीं एक सेकंड छाप दादा उस तरफ थोड़ा कैमरा भाई बंद कर देंगे, हमको सुनो थोड़ा इस तरफ आ जाओ। पीछे राखी एक मिनट राखी क्या हुआ? एक मिनट हटो। निखिल नतन एक मिनट, एक्सक्यूज मी। थोड़ा पीछे किससे मारपीट हुई है? थोड़ा डिस्टेंस भाई डिस्टेंस में अरे कैमरा एक पीछे रखो ना यार। यहाँ पे पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है। तो मैं अपने हिंदुस्तान की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि पॉर्न स्टार का सामना करने आई हूँ और धमाका करूँगी अभी। और पॉर्न स्टार वर्सेस रॉक स्टार। हाँ, पॉर्न स्टार्स वर्सेस रॉक स्टार, राइट। देखिए, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो पॉर्न स्टार को भगवान बनाया है हिंदुस्तान की जनता ने, उसकी बैंड बजानी है। और यहाँ पे तो बगैर कपड़ों के टब में बैठे बड़े बगैर कपड़ों के जो पॉर्न स्टार्स हैं वो डांस कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति को सूट नहीं करती है और सेंसर बोर्ड उनके सामने झुक जाती है। दिस इज़ रेडिकुलस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, बट ईश्वर करे सेंसर बोर्ड में अच्छे अच्छे लोग आए और सबको एक तरीके से ही तोले या जज करे। लोग जबरदस्ती के यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। पसंद कर रहे हो? पसंद क्या करेंगे? बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद करोगे आप? वो आप भी कर सकते हैं, वो तो नहीं, वो हम नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ये हम नहीं करेंगे। हम सामने पॉर्न स्टार
जो सामने है हम उनके पॉर्न स्टार बन के नहीं कंपटीशन करेंगे, हम टैलेंट दिखाकर, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के ही लोगों के जनता का दिल जीतेंगे। हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे और ना ही लॉलीपॉप खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ डांस तो दिखा रही है, उनका नाम भी तो ले रही है। नहीं क्यों मैं दुखू, जो अपने आप को खुद ही, कभी उनका गाना आ रहा हौर हूँ मैं हौर हूँ, तो वो गाना अभी खुद ही कह रही है हौर, तो अब इससे ज्यादा करना क्या है। डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि आई हैव अ कंपैरिजन विद हर। इस बात का मैं जवाब, जी हमारे प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे। सनी लियोनी को आप भारत के किसी गांव में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं जानता सनी लियोनी, लेकिन किसी गांव में ढानी में जाके पूछ लीजिए कि राखी सावंत, हर बच्चा जानता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कोई कंपेयर नहीं है सनी लियोनी राखी का, कोई। क्या कुछ और कंपेयर करना चाहते तो वो बात अलग है। अगर आप सीधी बात में अगर आप कहना चाहते कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे धमाका करूँगी और सनी लियोनी की फ्लाइट की टिकट उसके हाथ में दूंगी, वो जहाँ से आई थी उसे भेजने के लिए। राम गोपाल वर्मा के इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चीख के चिल्ला के थक गई थी कि ये यू नो पॉर्न स्टारों को नहीं तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अब हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे ही उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने उनको अपना लिया है, तो अब हिंदुस्तान को भी सनी लियोनी को अपना लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक औरत कब तक चूल्हा चौकी और कब तक रोटियाँ करेगी और कब तक बच्चे पैदा करेगी और बड़े करेगी, तो अब इनसे सनी लियोनी से हर हिंदुस्तान की औरत को कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए। जो राम गोपाल वर्मा जी ने कहा है कि यू नो ह्यूमन सॉसेजेस के बारे में, तो आपको भी उनसे सिंपैथी, हमदर्दी है सनी लियोनी का जो पास हिस्ट्री है उसको लेके? नहीं सिंपैथी क्यों है, उन्होंने अपनी मजबूरी में जो काम किया वो किया। लंदन अमेरिका में तो यही चलता है और सनी लियोनी को तो मैं सपोर्ट करना चाहूँगी। पहले मैं उनकी फ़ैन नहीं थी बट अब हो गई हूँ, क्योंकि वो लड़की भी अपना मेहनत करके आई है। अब क्या हमने अलग मेहनत करी, उन्होंने एक अलग मेहनत करी, वो बात अलग है। हम बहुत अलग मेहनत चप्पल घिस के आए मेहनत करके। बट ये एक ही बात कहना चाहूँगी कि राम गोपाल वर्मा जी जो कह रहे हैं वो घर ना टूटे इसलिए उन्होंने ये बात करी है। क्यों पता है, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने इसलिए कहा कि एक औरत शादी करके अपने माँ बाप को छोड़कर एक आदमी के घर जाती है, चूल्हा चौका करती है, खाना पकाती है, दिन रात मेहनत करती है, सास ससुर की सेवा करती है और बच्चे पैदा करती है, बच्चों को बड़ा करती है, अब पति को संभालती है, पूरा घर संभालती है। अब इसी हालत में उस पति को बाहर एक हॉट सेक्सी मेरे जैसी लड़की गर्लफ्रेंड मिल जाती है, तो वो जो 20-30 साल की सेवा है उसकी वाइफ की वो भूल जाता है। तो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ? बीवी नहीं हुई तो वो यू नो ग्लैमरस लड़की हुई। तो इसीलिए राम गोपाल वर्मा जी ने कहा है, मैं आई सपोर्टिंग यू राम गोपाल वर्मा जी, कि बिल्कुल हर हिंदुस्तान की औरत को सनी लियोनी जैसा होना चाहिए और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। गांव की झोपड़पट्टी की लड़की अनएजुकेटेड, जब उसके पास जब कोई सोर्स नहीं रहता काम करने का तो क्या करेगी? कहीं ना कहीं आपकी कहानी नहीं डाली। तुमको कहाँ से मैं बारगल लग रही हूँ? बारगल नहीं, तो नीचे से ऊपर की तरफ मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ, बट अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं होता, एक्टिंग का कोई सोर्स नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं एक बारगल बनती और इसमें कोई शेम नहीं है, कोई शेम नहीं है। वो उन लड़कियों के साथ मैं हूँ, हमेशा हूँ, हर बार गर्ल के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँ। और ऐसा कौन सा इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं है जो बार में नहीं गया होगा? हर कोई गया है। हाँ, तुम लोग के पैसे घर में नहीं पहुँचते, बार में पहले पहुँच जाते हैं। बाय।